जिंदा है। इतने आसानी से मरने वाली नहीं है ये। मगर बाला भी तो इसे नहीं मना सका। लेकिन बाले ने जो तरकीब बताई है वही इसका आखिरी हल है? वो क्या? चले बताती हूँ। वो दोनों चली गई थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो दिल ही दिल में क्या मंसूबा बना रही हैं। मैं अल्लाह ताला से अपनी मौत की दुआएं मांग रही थी, लेकिन न जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। तुम लोग कुछ भी कर लो, मगर मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की? मेरी इज्जत। अरे यार, ये इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती। इतना अच्छा हंसती हो, इतना अच्छा खाती हो, खुश रहती हो, बस यही जिंदगी है, बाकी सब बेकार है। बिठा लो अपने दिमाग में। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तेरे हाल पर रहम आता है बेवकूफ़। तूने जो कुछ बर्दाश्त किया वो तुझे ना करना पड़ता। अगर तू मान जाती, करना तो तुझे फिर भी पड़ेगा। मैं खुदकुशी कर लूंगी। अक्सर लड़कियां यही कहती हैं। जब मैं यहाँ आई थी तब मैं भी ऐसे कहा करती थी। यहाँ जितनी लड़कियां हैं सब या तो मजबूरी में हैं या शौक से। अब तू भी मजबूर हो जा बस। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं होगा मुझसे ये सब। अच्छा छोड़ दे। ये ले, ये जूस पी। कितनी कमजोर हो गई है तू। नहीं पीना मुझे। जल्दी पीना। तो अच्छा शाबाश पकड़, जल्दी फौरन पी जा। कैसा है ये? दवाइयों की वजह से तुम्हारा मुंह खराब हो गया। पियो, सब सही है। जल्दी से पियो, शाबाश। फटाफट खत्म करो इसको। वाह, अब देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। कुछ नहीं हो रहा, आराम से मैं बेड पर लेटी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। फिर अचानक मुझे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। तकलीफ की शिद्दत का एहसास भी हो रहा था। जब मुझे समझ आया, जब मुझ पर ये पहाड़ गिरा कि मेरे साथ क्या हो चुका है, तो मैं अपनी बेबसी पर बेख्तियार होने लगी। और मैं कर भी क्या सकती थी? मैंने किसी भी तरह अपनी सारी हिम्मत जमा दी और फिर कहाँ भाग रही हो? अभी तो तुम्हारी कीमत भी वसूल नहीं हुई है। हटो, मुझे जाने दो। तुमने मुझे धोखे से बर्बाद किया। अब तो तुम बर्बाद हो ही चुकी हो ना, अब कैसी शर्म? कभी नहीं, मैं ऐसा होश में कभी नहीं कर सकती। अरे चलो, जाओगी मेरे अड्डे से भाग के। चलो इधर। मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। फिर उन जालिमों ने एक और तरीका निकाला।
अब मुझे नशावर इंजेक्शन लगाए जाते और दवाइयां पिलाई जाती और मेरे जिस्म को भेड़ियों के हवाले कर दिया जाता। मेरे असाब शल हो चुके थे और मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उस रात जब किरण मुझे इंजेक्शन लगाने आई तो उसे ऐसा लगा कि मैं ख़ुनूदगी की हालत में हूँ, लेकिन मैं उस वक्त होश में थी। तो मैंने जानबूझकर अपना घुटना उसके हाथ पे ऐसे मारा कि उसकी आधे से ज़्यादा दवाई इंजेक्शन से बाहर गिर गई। उसे लगा कि ये सब मैंने ख़ुनूदगी की हालत में किया है, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया था। फिर इंजेक्शन में जितनी दवाई बची थी वो किरण मुझे लगाकर चली गई। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहती। तुम नहीं करना चाहती तो फिर यहाँ पर क्यों? मुझे ये लोग जबरदस्ती लेकर आए। तुम अल्लाह रसूल का वास्ता मुझे हाथ मत लगाना। अच्छा बस देखो, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा भाई। अबे चुप, खबरदार जो मुझे भाई का। सुने प्लीज। अब क्या है? अगर आप चले गए ना तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो मैं क्या करूं? अच्छा देखो, तुम रो नहीं। मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी को कोई शिकायत नहीं करूंगा और मैं इन्हें पैसे भी पूरे देके जाऊंगा। आपको जिंदगी भर दुआएं दूंगी। मेरे लिए वो आदमी इंसान नहीं बल्कि नेकी का एक फरिश्ता था। उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसकी बातों और अंदाज से मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा हुई। कुछ देर वहां बैठा और फिर चला गया। मैं बस यही सोच रही थी कि अभी इस दुनिया में नेक लोग बाकी हैं। बाहर के लोग तो यही सोच रहे थे कि मैं बेहोशी की हालत में पड़ी होंगी। और फिर मैंने फैसला किया। इस बार मैंने पूरी तैयारी से भागने का मंसूबा बनाया। मुझे अंदाज़ा था कि सहन में वो कुत्ता मौजूद होगा, इसीलिए मैंने पहले से ही उसके लिए गोश्त छुपा कर रखा हुआ था। मैं बाहर आई तो देखा कि इस दफ़ा वो कुत्ता और भी नज़दीक बंधा हुआ है। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके गोश्त उस कुत्ते के आगे डाल दिया। मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि उस कुत्ते का ध्यान मुझ पर से हटा और वो गोश्त खाने में मसरूफ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक वहां लेटे चौकीदार ने करवट बदली। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो चौकीदार उठेगा और फिर से पकड़कर मुझे उन जालिमों के हवाले कर देगा और फिर से वो सब कुछ मेरे साथ होगा जो आज तक होता आया है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने महसूस किया कि चौकीदार सो रहा था। मैं दरवाजे तक पहुंची। बहुत आहिस्तगी के साथ मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गई।